जिनका समावेश किया गया है नाम कि फलाने फलाने वर्ग को छूट है वो जाएंगे। इसके अलावा भी देखते हैं कि हम लोग को रोक दिया जाता है, लेकिन एक झंडा लगा के कोई पार्टियों का झंडा लगा हुआ है तो उसको भी लोग छोड़ते हैं, जाते हैं, वीआईपी लेन से पासिंग होती है और पत्रकारों को स्किप किया जाता है। पत्रकार जैसे ही परिचय दिए तो उनको रोक दिया जाता है। इस राज्य में नहीं, इस ज़िले में नहीं, पूरे देश के पत्रकारों और मीडिया जगत के लिए ये बड़ी बात है कि मतलब हम लोग का काम ही जोखिम बढ़ा है। तो हम लोग को समय का बचाव और जल्दी जाने का है, इसलिए हम लोग को छूट मिलनी चाहिए कि हम लोग की गाड़ियाँ वीआईपी लेन से जाए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। पत्रकार कल्याण मंच के द्वारा एक बहुत बड़ी मांग कर दी गई है। बता दें कि जिसको लेकर ज्ञापन केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद को ज्ञापन दिया गया है। आपको बता दें कि पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय महासचिव मुमताज अहमद जी है। इन्होंने इनके साथ साथ जो अध्यक्ष है पत्रकार कल्याण मंच के, इसके साथ साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उन सभी ने मिलकर आज मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। क्या कुछ है मांग? देखिए, बहुत दिनों से पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। उसमें बहुत सारे वेव किए गए हैं, बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं या विधायकगण हैं या मंत्री हैं या जज हैं, तो एक बनाया गया है सेगमेंट की किनको टोल पर छूट देना है और सारे लोगों को छूट दी गई है। बावजूद इसके स्किप कर दिया गया सिर्फ पत्रकारों को। मीडिया का काम बहुत दुर्गम और दुर्लभ होता है। कहीं जा रहे हैं, जल्दी में जाना है, बात पैसों की नहीं है, बात टोल के फी की नहीं है कि पैसा हमको कितना देना पड़ा है, वो बात नहीं है। बात यह है कि हमारा काम कितना रिस्की है और कितना जल्दी का है। अखबार की गाड़ियाँ भी जा रही हैं, अखबार लेके जा रही हैं, तो उनको भी टाइम मेकअप करना होता है। अब जहाँ भी टोल है वहाँ पर कुछ न कुछ देर रुकना है। फास्टैग भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रेक लेना है। गाड़ियों की लंबी कतार है तो लंबी कतार में लाइन लगना है आपको। कभी कभी तो टोल पर भी जाम की स्थिति हो जाती है और वहाँ पर भी देर लगता है। तो चाहे हमारे रिपोर्टर्स हों, चाहे प्रेस की गाड़ियाँ हों, तो उन सब को ज़रूर वीआईपी लेन से परमिशन होना चाहिए था, क्योंकि हमारा काम ही वैसा है। तो हम लोग को स्किप कर दिया गया है। तो ये ज़रूरी है कि टोल पर हम लोग को छूट मिलना चाहिए। इसके लिए बहुत बार हम लोग प्रयासरत रहे हैं। अभी मंत्री जी से बोला गया है, उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम स्पेशली जो है मंत्री से, वहाँ केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे, परिवहन राजमार्ग मंत्री से मिलके, और उनको बोला जाएगा पूरे पत्रकारों के बिहाफ में, पत्रकार कल्याण मंच के मांग के बिहाफ में, और ज़रूरत पड़ी तो डेलीगेशन भी फिर दोबारा ले जाके उन पर ये बनाया जाएगा प्रेशर कि हम लोग को किया जाए। और आपको बतावें कि ये तो बात हुई कि जिनको पास मिला हुआ है या जिनके छूट में जिनका समावेश किया गया है नाम कि फलाने फलाने वर्ग को छूट है वो जाएंगे। इसके अलावा भी देखते हैं कि हम लोग को रोक दिया जाता है, लेकिन एक झंडा लगा के कोई पार्टियों का झंडा लगा हुआ है तो उसको भी लोग छोड़ते हैं, जाते हैं, वीआईपी लेन से पासिंग होती है और पत्रकारों को स्किप किया जाता है। पत्रकार जैसे ही परिचय दिए तो उनको रोक दिया जाता है। अगर वो फास्टैग से भी लंबी लाइन है और उसके बावजूद निकाल के गाड़ी लाते हैं कि हमको जल्दी जाना है वीआईपी लेन से, तो नहीं, आपको परमिशन नहीं है, आप लाइन से आएँ। तो ये विडंबना है कि इतनी बड़ी चीज़ को जो है स्किप किया गया सरकार द्वारा। सरकार को खुद से स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। जो भी इसके मंत्री हैं उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था और प्रेस मीडिया को छूट देनी चाहिए थी। लेकिन पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं उस जगह पे जहाँ पर और सभी लोग चले जाते हैं, जो नेता होते हैं वो झंडा लगा के चले जाते हैं, वो चाहे वो पद में वो अध्यक्ष हो, सचिव हो या फिर किसी पद का हो, सदस्य भी हो, और उनके गाड़ी में भी झंडा हो तो वो लोग पार कर जाते हैं, लेकिन पत्रकार को जाने नहीं दिया जाता है। हाँ, यही है कि मतलब हमको उससे लेना देना नहीं है हम लोगों को कि किसको आप जाने दे रहे हैं, किसको नहीं जाने दे रहे हैं। वो आपका अपना स्थानीय मुद्दा भी है कि कोई बहुत बार होता है कि कोई दबंगई करके भी जाते हैं। तो हम लोग अनुशासित लोग हैं। पत्रकार और मीडिया जो है अनुशासन सिखाने के लिए और अनुशासन प्रदर्शन करने के लिए बना हुआ है। हम लोग पूरे अनुशासित हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम लोग का काम जितना जोखिम बड़ा है, राज्य
इस राज्य में नहीं, इस ज़िले में नहीं, पूरे देश के पत्रकारों और मीडिया जगत के लिए ये बड़ी बात है कि मतलब हम लोग का काम ही जोखिम बढ़ा है। तो हम लोग को समय का बचाव और जल्दी जाने का है, इसलिए हम लोग को छूट मिलनी चाहिए कि हम लोग की गाड़ियाँ VIP लेन से जाए और पासिंग हो। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय महासचिव है मुमताज अहमद जी, इनको आप सुन रहे थे। देखिए कि बहुत बड़ी मांग कर दी है। लगातार जो है पत्रकारों को कहीं ना कहीं टोल टैक्स पर आने जाने में समस्या होती है और वहां पर लंबी लंबी गाड़ी की कतार लगी रहती है। उसके बाद वहां पर लाइन लगना होता है। ऐसे में क्या होता है कि खबर संकलन करने के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, समय की बर्बादी होती है और जो अखबार सुबह में जो जाती है उस समय भी लंबी लंबी कतार लगी रहती है, जिसके कारण जो है अखबार भी सही समय पर लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। तो इस मांग को लेकर आज देखिए कि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद से मुलाकात की है। उनको ज्ञापन दिया गया है कि ये जो मांग रखी गई है कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हालांकि मुमताज अहमद का कहना है कि राजभूषण निषाद ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस बात को जाकर हम इस विभाग के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इस बात को रखेंगे। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है, क्या सरकार की तरफ से इस पर स्वतः संज्ञान लेकर टोल टैक्स माफ किया जाता है या फिर इस पर पत्रकार का जो आंदोलन है वो आगे भी चलता रहेगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।